डर तो हुआ, डर का मारे तो हम लोग को तो हालत पंचर हो गया। हाँ, गांव की तरफ और उल्टा ही भाग गए। ये दाल गोश्त, दाल गोश्त है। दाल गोश्त। क्या बोले, फिर से बताइए, किसको देखे थे? भूत को क्या, कैसे बताइए तो कहानी ठो। हम लोग को वहाँ एक मिनट, इनके बारे में बताना तो भूल ही गए। ये है भैया, कालीन भैया या भैया जी या कोई और भैया नहीं जो सीरीज में आता हो। ये यहाँ के जाने माने बाबू भैया हैं। सेक्टर 54 के गुड़गांव में ये काफी फेमस है एक ही चीज के लिए, इनको खाने में सब कुछ बनाना आता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, नूडल्स से लेकर बर्गर तक, दाल चावल से स्पगेटी, गट्टी की सब्जी से लेकर चिकन सैलेड और तरह तरह के परांठे। अब बस फरमाइश कीजिए, ये हंस के पूरा करते हैं। किसी ने सही कहा है, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। मुझे ये मैन या वुमेन नहीं, सब में लगता है, खासकर मेरे जैसों के लिए जिनको खाना पसंद है। क्लास 12 के बाद से मैं वेट लॉस जर्नी पर चला गया, अभी तक वही हूं। खैर वो बात अलग है, पर घर से बाहर अगर कोई मुझे घर सा फील कराता है तो वो है ये भैया। आला दिन का चिराग जैसे, जो मांगो वो रेडी मिलता है, और उसके साथ इनकी मुस्कुराहट और कहानियां फ्री में। शायद जो लोग खुद घर बनाते हैं दूसरे जगह जा करके, वे दूसरों को भी मदद करते हैं घर बनाने में दूसरे जगह जा करके। स्मेल बहुत ही बढ़िया आ रहा है। बन गया दाल गोश्त। अब ये रहा वो कहानी जो पहले बता रहे थे। भूत को क्या, कैसे बताइए तो कहानी ठो। हम लोग को वहाँ VCR चल रहा था, अच्छा। तो बहुत दूर में था। तो हम लोग जा रहे थे रास्ते से, तो एकदम से सफ़ेद से कपड़े पहन के एकदम पूरा, और आ गए हमारे आगे खड़े। अच्छा। बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए कि हम तो 2-3 लोग थे, सब एकदम ऐसे ही कि मतलब कहाँ जाए क्या करे, गांव की तरफ और उल्टा ही भाग गए। फिर उसके बाद फिर हम मतलब वो सही में था कि ऐसे ही कुछ अब साया था? आदमी हो गए, फॉग है, अंधेरा होता है, लाइट तो था नहीं। अच्छा। लेकिन पूरा सफेद ही था। और फिर थोड़ी देर के बाद वापस आए, फिर किसी को बुलाए, वो सामने से खड़े होकर देखे, फिर उसको देख, वो थोड़ा जानता था, उससे तांत्रिक टाइप के था वो। अच्छा। वो आए तो उसको देख के वो रास्ता काट के मतलब खेतों खेत जंगल चले गए। कौन वो? ये सफेद। हाँ, सफेद। अच्छा, फिर उसने भी हमें नहीं बताया कि हाँ ये चीज़ है। तो वो बोला कि तुम लोग जाओ अपना काम करो। तो कुछ अगले सुबह कुछ हुआ आपको? नहीं हुआ तो कुछ नहीं। उसके बाद हम दोबारा वहाँ गए ही नहीं कहीं। और VCR में क्या चल रहा था? फिल्म चल रहा था मिथुन चक्रवर्ती का, उस टाइम में वो था, बहुत सारे पिक्चर चलता था हमारे उधर, उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, आप फैन है क्या मिठुन का? हम बहुत, उस टाइम बहुत अच्छा लगता हाँ, नाचते भी हैं ऐसा? था। गजब। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, कॉफ़ी बनाने का टाइम। रोज़ सुबह जब कॉफ़ी बनाने का वक्त आता है तो लगता है जैसे एक छोटी सी रस्म शुरू हो गई हो। पानी गर्म हो रहा है, कॉफ़ी के ग्रैन्युअल्स अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं, और धीरे धीरे मोका पॉट से पहला बबल निकलते हुए एक मेडिटेशन। मोका पॉट का प्रोसेस भी वैसा ही है, स्लो, स्टेडी, बिना किसी जल्दी के। मोका पॉट एकदम इंटेंस होती है, प्रेशर से बोल्ड कॉफी बनाती है। जैसे लाइफ में कुछ चीजें स्मूथ और फ्लोई होते हैं, और कुछ मोका पॉट की कॉफी डिमांड करती है, एकदम बोल्ड एंड स्ट्रांग। अब सच बताऊं तो ये मोमेंट सिर्फ कैफीन के लिए नहीं होता। ये वो वक्त है जब मैं बस अपने ही साथ रहना पसंद करता हूं। वो पल जो छोटे होते हैं पर दिमाग और दिल दोनों को साफ कर देते हैं। मेरे लिए तो करते हैं। और भैया फिर जब कॉफी का पहला सिप लेते हो
तो लगता है कि जैसे सुबह ऑफिशियली स्टार्ट हो गई हो, क्योंकि कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक मूड है। तो बस और क्या, आप भी कभी ट्राई कीजिए ऐसा। बताना मुझे कैसा लगा। बंगाल का ना एक मशहूर लफ्ज है हुरीर लूट, मतलब कुछ ऐसे बांटना जैसे सबको मिले, बिना किसी हिसाब किताब के। कहीं मंदिर के प्रसाद में, कहीं किसी भंडारे में, या आजकल ये सारे शॉपिंग साइट्स में फ्लैट 90% ऑफ। और अब फिलहाल महाकुंभ में लोग दौड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, बस एक और चीज लेने की जुनून में, एक इंस्टेंट डोपामाइन का किक। लेकिन सच बताऊं तो मुझे लगता है कि हर चीज होरीर लूट नहीं होता। अगर डोपामाइन ही लूटना है तो मेरे लिए उसका भी एक तरीका है। मेरे लिए वो काम करता है। मेरे लिए वो चलना या टहलना है। मेरे जैसा इंट्रोवर्ट के लिए ये है, पर दूसरों के लिए शायद कुछ और जरूर होगा। और बिना किसी वजह के चलना, जब ये सुनने को मिलता है कि अरे चलना टहल कर आते हैं थोड़ा, दोस्त मिल गया तो चल पड़े, चाय की टपरी तक, शाम को घर से वो मैदान तक, दोस्त के घर तक, बस चले जा रहे हैं बिना किसी वजह के। ये लूट ज्यादा जेन्युइन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी देती है। मुझे तो यही लगता है। जब हम किसी मेगा सेल में दौड़ रहे होते हैं, या फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में हाथ बढ़ा रहे होते हैं, या फिर कुंभ के पानी में डुबकी लगा रहे होते हैं, एक मुस्कुराहट तो आती है चेहरे पर। सच बताना भाई, ये देख मिल गया। शायद मेरे लिए टहलना भी ऐसा ही है, बस मिल गया हो जैसा। We are at the end of Central Park. हाँ, कभी कभी ये भी कर लेता हूँ। अकेले में खुद के साथ थोड़ा झूम लेता हूँ। और क्या, बाकी बताना आप लोगों को कैसा लगा। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से